मैंने किसी से बोला कि आप स्केच कर लो, दैट विल बी मोर सिंपलिस्टिक एंड मोर अपीलिंग। मतलब ज़्यादा अपीलिंग होता है किसी इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए। और क्योंकि एक पॉलिश्ड पिच डेक की आदत हम सबको है, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है कि कैसे एक रफ स्केच किसी पीपीटी में डाल के या फिर किसी एक ड्राइंग बुक में लेके आप बिजनेस प्रपोजिशन लेके जाओ। मुझे भी डर लगता है ये किसी को सजेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरा एक ट्रिक है, मैं उसको पीपीटी ट्रिक बोलती हूँ। पीपीटी ट्रिक सिंपल है, आप सबको पता है कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर आप मिड सीनियर प्रो हो तो आपको पता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है कि वो पीपीटी में आप क्या डालो। पीपीटी का रूल ही है कि आप जस्ट 1 या 2 वर्ड्स डालोगे पूरे होल स्लाइड में, क्योंकि वो इंडिकेटर्स होते हैं। बट जो लोग आपको बोलते हैं कि आप जस्ट 1 and 2 वर्ड्स डालो, वो भी पूरे पीपीटी को भर देते हैं। तो आप जब किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपके पूरा स्लाइड भरा हुआ है, तो ओबियसली वो डिस्ट्रैक्टेड है आपके बिग आइडियाज़ में कि आपके डिटेल्स क्या हैं, और वो आपको सुन कम रहे हैं और देख ज़्यादा रहे हैं स्क्रीन को। आप ये रियलाइज़ करते हो? तो ये कौन नहीं करता? ऑलमोस्ट 90% ऑफ लोग यही तो करते हैं। तो अगर आपके पास एक डिफरेंट आइडिया है तो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? अगर आप वही सेम पिच कर रहे हो, आपके लिए एक बड़ा सा स्टेज, एक बड़ा सा स्क्रीन और बहुत सारे लाइटिंग के साथ ओनली यू स्टेज में खड़े हो, ऐसे सिचुएशन तो नहीं आते ना, कम ही आते होंगे। तो अगर आपके पास एक बिग आइडिया है, अभी जैसे मेरे ये दोस्त हैं, ये जीरो कैपिटल पे 60 का ट्रांजैक्शन इनका है, ओबियसली बहुत बड़ी बात है। और ये चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आ जाए ताकि इनका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इनका जो सारा एनर्जी लग रहा है अभी ऑनलाइन ही जा रहा है, फ्रॉम बायर टू फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और उसमें वो एडवांस लेके किसी को पे करते हैं और तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं सेलर से, और फिर उनका सारा एनर्जी लग जाता है। हाफ एनर्जी तो बायर के साथ लगता है, हाफ एनर्जी सेलर के साथ लगता है इन क्रिएटिंग ट्रस्ट। और बाकी मूवमेंट भी जो है, तो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, अब वर्किंग कैपिटल के लिए वो एंजल इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। अगर वैसा है करेंगे तो एंजल इन्वेस्टर भी आपके बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है तो आप जिसने ये पूरा सिंथेसिस जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको अंडरगो नहीं किया है, तो कैसे वो समझ पाएगा? तो आप कैसे समझाओगे? तो एक रॉ स्केच उसको शॉक कर सकता है। शौक ही तो है जिससे आप अट्रैक्ट करोगे अपने कस्टमर को, नहीं? आपको नहीं लगता? तो ये है आज का छोटा सा क्लू। बहुत मुश्किल है, मेरे पापा बोलते थे, बहुत मुश्किल है कुछ नई चीज़ लेके लोगों को प्रेजेंट करना, बट आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग बिना डरे कुछ नया चीज़ कर देते हैं। फेल्योर का ख्याल नहीं करते, क्योंकि जो आज फेल्योर है वही तो कल सक्सेस होगा। वही तो आपको एक ट्रेडिशनल एटीट्यूड से नॉन ट्रेडिशनल कुछ नया करके दिखाएगा। किसी एक को वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी टू टेक दैट न्यू स्टेप।
तो आप में अगर ये हिम्मत है तो ग्रेट, अगर नहीं है और आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ बात करो। थैंक यू।